Hello students, good evening. My name is Vaibhav Chaudhary and welcome to VC classes. Today we will start with the lecture 2 of principles. In the previous lecture, we have covered the topic genetics and heredity and variation. Heredity was a transmission of characters from parents to offsprings, and this process is called as inheritance. Then we studied about DNA. DNA stored inside a cell in the nucleus, and we talk about proteins, characters, and traits. In today's class, we will start with the location of genes. So, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर विद क्रोमोसोम्स. तो बात करते हैं क्रोमोसोम्स. हमने रीड करा था क्रोमोसोम्स के ऊपर एक लोकेशन है जहां पर जीन प्रेजेंट होंगे. सो द पोजीशन वेयर द जीन आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ लोकस. क्या बोलते हैं इसको? एज अ लोकस और लोकाई. इट इज कॉल्ड एज लोकस और लोकाई, एंड इट इज द लोकेशन वेयर द जीन विल बी प्रेजेंट. हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट है, बट कहां पर प्रेजेंट है? सो द जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड एज अ लोकस. क्या बोलते हैं उसको? एज अ लोकस. अब लोकेशन जो है जीन की वो सेम है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए. यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते थे? हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में 1 डैश 2 डैश 3 डैश. इनके अंदर बाइंडिंग पैटर्न की मॉर्फोलॉजी साइज क्या होती थी? सिमिलर होती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम 1 और 1 डैश की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स 1 एंड 1 डैश, इनके अंदर जो लोकेशन है यानी कि जो लोकस है जहां पर जीन प्रेजेंट होगी वो होगी सेम. जीन प्रेजेंट होगी यानी सेम लोकेशन होगी. अब जो जीन होगी वो क्या सेम होगी? क्या जो जीन प्रेजेंट है वो सेम होगी? जो जीन होगी वो सिमिलर होगी, बट उसकी वैरायटी डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलता हूं एक क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम 1. दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस. क्रोमोसोम 1 था. क्रोमोसोम 1 के सिमिलर प्लेस पर प्रेजेंट थी जीन. और जीन कौन सी थी? जीन टी. कौन थी? जीन टी. ना जीन टी का काम क्या है? जीन टी का काम करना था हाइट को कंट्रोल. यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हाइट थी उसकी, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ जीन जिसका नाम है जीन टी. क्या नाम है इस जीन का? टी. अब ये दोनों होमोलोगस के क्रोमोसोम्स के लिए सेम जगह होगी और सिमिलर होगी क्योंकि दोनों ही जीन है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट है, दोनों का ही काम सेम है. बट जो उनकी वैरायटी है, जो उनके ट्रेट्स हैं, वो हो सकते हैं अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल मैं केस की बात करूं, अगर प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रही थी जीन टी, अगर प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रही थी जीन टी, इसमें केस क्या हो सकते हैं? मान के चलो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 डैश. पहले केस के अंदर क्या हो सकता है? 1 के ऊपर जो जीन है दैट इज कैपिटल टी. फर्स्ट केस हो सकता है कैपिटल टी का. सेकंड केस हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी का. थर्ड केस हो सकता है स्मॉल टी और स्मॉल टी का. तो पहला केस किसका हो सकता है? पहला केस हो सकता है कैपिटल टी का. दूसरा केस हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी का. थर्ड केस हो सकता है स्मॉल टी का. अब हम इससे अंडरस्टैंड क्या करते हैं? हम इससे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो जीन थी, जो सेम जीन प्रेजेंट थी ऑन द क्रोमोसोम्स, जो कि थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो हो सकती है सेम, बट जो वेराइटी और जो टाइप है जीन की वो हो सकती है डिफरेंट. जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल टी जो हाइट थी वो थी टॉल के लिए. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. जो कैपिटल टी है दैट इज फॉर द टॉल, और जो स्मॉल टी है दैट इज फॉर द डॉर्फ. यानी कि अगर दोनों के ऊपर स्मॉल टी है देन जो आपका जो प्लांट है वो हो जाएगा एक ड्वार्फ प्लांट. अभी हम इसको मेंडेलियन जब हम पढ़ेंगे क्रॉस, इसमें एक बार डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज जीन्स आर एक्चुअली वर्किंग. तो फिर से समझते हैं केस आपने लिए थे, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो आप? अब आपको समझ आ गए होंगे जीन्स, तो आप एक बार इस नोट्स को लिख सकते हैं. अगली स्लाइड पे चलते हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि एक ही जीन की दो फॉर्म्स आ रही थी. एक ही जीन की फॉर्म थी. फॉर एग्जांपल जीन टी की एक फॉर्म थी टॉल फॉर्म कैपिटल टी, और एक छोटी फॉर्म थी दैट वाज अ फॉर्म डिनोटेड बाय अ स्मॉल टी. अब एवरी जीन हैज टू अल्टरनेट फॉर्म्स जिन्हें आप बोलोगे एलील्स. दीज अल्टरनेट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स या फिर एलीलोमॉर्फ.
अब इसकी एक एक्सेप्शन आती है, दैट इज मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म में आप बात करोगे ब्लड ग्रुप की, और कैसे एक जीन दो से ज्यादा एलील्स आपको शो करते हैं। सो दीज अल्टरनेट फॉर्म, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, सो दीज आर कॉल्ड एज एलील्स। तो अगर हम बात करें जीन टी की, तो जीन टी हैज टू एलील्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। Alleles are differentiated into dominant and recessive. अब आप सबने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे जीन टी की। जीन टी की थी टू फॉर्म्स, डोमिनेंट और रेसेसिव। सो देयर इज अ लॉ दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इफ अ डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, या फिर डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट, उसी जीन की जो डोमिनेंट फॉर्म है दैट इज द डोमिनेंट एलील। सो जो डोमिनेंट एलील है दैट विल डोमिनेट, यानी कि जो रेसेसिव जीन के कैरेक्टर्स आने वाले थे अब वो नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल एलील्स की बात करें, डोमिनेंट एलील को आप डिनोट करोगे बाय कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल टी, तो कैपिटल टी। रेसेसिव एलील को आप डिनोट करोगे बाय अ स्मॉल लेटर। अल्टरनेट फॉर्म्स में एलील भी कहा जाता है, एलीलोमॉर्फ भी कहा जाता है। इसके तीन एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते थे जीन टी की, तो लेट अस बिगिन विद द जीन टी ओनली। फॉर एग्जांपल केस वन के अंदर अगर मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी लूं, तो आप देख सकते हो कि एक मेरे पास है कैपिटल टी और दूसरा भी क्या है, कैपिटल टी। अभी अभी हमने पढ़ा जो कैपिटल यानी कि डोमिनेट होते हैं, डोमिनेंट एलील्स होते हैं, दोस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सो ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, कैपिटल लेटर है। अब सिमिलर है तो इनके लिए वर्ड यूज होता है होमो। Thus we have the term that is the homozygous dominant. Dominant मतलब क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील्स ही हैं, सो वी हैव द वर्ड homozygous dominant. सेकंड केस के अंदर बात करें, आपके पास है एक डोमिनेंट जीन और एक है रेसेसिव जीन। इस केस में आपको अभी बताया मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल डिटेल में करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट विद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम जब बात करेंगे कि कैसे एक जीन पूरे के पूरे दूसरे जीन को डोमिनेट कर जाती है, उसको दबा देती है। सो इस केस में आपको भी प्लांट टॉन ही मिलेगा। बट ये कैसा डोमिनेट है, ये है अलग अलग, क्योंकि आपके पास एक जीन है बट दूसरी जीन सेम नहीं है, दूसरी एलील सेम नहीं है, जिसकी वजह से दिस इज द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट केस। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। थर्ड केस की बात करें, कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है, विच मींस दीज आर द रेसेसिव। बट क्या पूरे के अंदर आपके पास केवल रेसेसिव ही प्रेजेंट है? यस। Thus we have homozygous recessive. Now, my question is, as you have seen that while talking about alleles, we have each case, different case. First, we have the homozygous dominant and heterozygous dominant. Now, my question comes to you, if homozygous recessive would also have a heterozygous recessive condition. सोचो, होगा आपके हिसाब से? नहीं होगा, क्योंकि अब क्यों नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Why we do not have a heterozygous recessive case? हेट्रोजाइगस रेसेसिव केस होने के लिए आपको एक अलग चाहिए होगा, यानी कि अदर देन द डोमिनेंट रेसेसिव। और अगर आप रेसेसिव से अलग की बात करोगे तो वो आ जाएगी आपके पास एक डोमिनेंट एलील। नाउ एज वी हैव स्टडीड ईच फॉर्म ऑफ द एलील, माय क्वेश्चन कम्स टू यू that provided these conditions, we have discussed about three cases: homozygous dominant as well as heterozygous dominant. My question is, do we have a heterozygous recessive? Do we have a heterozygous recessive? So the answer is we do not have a heterozygous recessive, because if you're talking about heterozygous recessive, उस केस में आप देखोगे recessive which means T, and अलग अलग है तो आपको देखना पड़ेगा कैपिटल P. This is the case of heterozygous recessive. बिल्कुल होता नहीं है heterozygous recessive. There is never term such as heterozygous recessive. अब अगर आप बोलो कि ये बना दिया हमने एक हेट्रोजाइगस रेसेसिव, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज दिस इज अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि कैपिटल टी वाली एलीट फॉर्म स्मॉल टी के ऊपर पूरा अच्छी तरीके से डोमिनेट कर जाएगी, एंड द एंड प्रोडक्ट दैट यू विल गेट वुड बी अ टॉल प्लांट। सो दिस इज अ केस फॉर अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव, अगर आप इनको क्लोजली देखोगे तो दीज आर कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल, यानी कि इनके अंदर
प्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, कोई मिक्सिंग नहीं है। जैसे कि मिक्सिंग का वर्ड का मतलब है कि इम्प्योरिटी, क्योंकि मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, अभी हम पढ़ेंगे मेंडल साहब के बारे में, जिन्होंने जिनकी वजह से ही आप आज जेनेटिक्स पढ़ पा रहे हो। अगर हम बात करें मेंडल सर की, सो मेंडल सर ने जब एक्सपेरिमेंट्स करे, ही यूज्ड प्योर लाइन कैरेक्टर्स, प्योर लाइन पेरेंट्स। तो जो प्योर लाइन पेरेंट्स थे, विच मीन्स अगर वो पेरेंट ले रहे थे टॉल, विच मीन्स जो उनके एलियंस थे वो थे टी और टी के, कैपिटल टी और कैपिटल टी के। बट अगर वो ले रहे थे एक होमोजाइगस रिसेसिव केस, उसमें स्मॉल टी, तो जो होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट है, दीज टू आर कॉल्ड एज प्योर लाइन। इन दोनों को आप क्या टर्म देते हो? दीज आर कॉल्ड एज अ प्योर लाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड कंडीशन। पहले आपने पढ़ी थी homozygous, second was the heterozygous, now third is the hemizygous. So we are talking about hemizygous condition. Hemizygous condition क्या होती है? For example, अभी अभी आपने क्रोमोसोम 1 के बारे में जो बात कर रहे थे, we had a chromosome 1 and we had a chromosome 1 dash. मेनली इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सेल जब रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, डबल हो जाते हैं जब वो। सो हमने क्या देखा था? हमने चीज नोटिस करी थी कि जो क्रोमोसोम 1 था, अगर लोकस यहाँ प्रेजेंट था, तो सेकंड क्रोमोसोम का भी लोकस यहीं प्रेजेंट था। जीन काउंटर पार्ट जो था, फॉर एग्जांपल 1 डैश काउंटर पार्ट है, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। या इस केस में आप क्या देखते हो कि दोनों की जीन थी वो प्रेजेंट थी। बट हेमिजाइगस के अंदर क्या कंडीशन होती है? सो हेमिजाइगस इज द कंडीशन जिसके अंदर जो भी इंडिविजुअल है, केवल उसके पास 1 कॉपी है जीन, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 कॉपीज। फॉर एग्जांपल मेल, ह्यूमन मेल के अंदर 22 क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल्स के अंदर कंडीशन होती है एक्स और वाई की। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स क्रोमोसोम के पास एक बड़ा पार्ट है, नॉर्मल मच स्मॉलर क्रोमोसोम कंपेयर टू द एक्स। यानी कि जो जीन्स एक्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी, जो जीन्स एक्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी, उनका एक काउंटर पार्ट तो है ही नहीं, because it does not have its counterpart. For example, this is 23 dash. Does it have a counterpart? So males are hemizygous. अब ह्यूमन मेल्स की हमने बात करी, तो ह्यूमन मेल्स किसका एग्जांपल हो गए? हेमिजाइगस कंडीशन का एग्जांपल हो गए। अब मेल्स हेमिजाइगस क्यों है? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है, दिस इज द वाई क्रोमोसोम, ये स्मॉलर है और lacks most of the gene found on the X chromosome. अब स्मॉलर है साइज के अंदर, यानी कि जितनी भी जीन्स इसके पास प्रेजेंट होंगी, वो ही वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट आ ही नहीं सकती, इसलिए वो प्रेजेंट होंगी नहीं। इसी केस के वजह से एक्स क्रोमोसोम का अपना काउंटर पार्ट नहीं है, एंड मेल्स आर एग्जांपल ऑफ हेमिजाइगस कंडीशन। एक्स does not have its counterpart, that is the chromosome, which means there is no second allele at that location. यानी कि जो एक्स की जीन की अगर यहाँ पर एक एलीन प्रेजेंट होती, क्या वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी? That will not be present on the second part. This is called as a hemizygous condition. With this, I would like to end today's lecture. Today's lecture was mainly focused on heterozygous, homozygous, and hemizygous conditions. I hope you guys clearly understand about these conditions. In the next lecture, we will start with Mendelian work, mainly the genetic work, in which we will discuss monohybrid cross and dihybrid cross. I hope you guys are enjoying, and if you have any review for these videos that I am creating, you may leave a comment. And if you want the tenure of the video to be of your desire, for example, you want this lectures to be 1 hour long or 2 hour long, you can comment on that. Thank you. Have a nice day.